मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। अपोजिशन के बाइकआउट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल न कर सके। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। नौमुंतखब वजीर आला मरियम नवाज का असेंबली से खिताब करते हुए कहना था, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे, पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे। रमजान के लिए निगहबान पैकेज बनाया है, आवाम की दहलीज तक उनका हक पहुंचाएंगे। मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात और वजीफा दिया जाएगा। यूथ लोन, स्मॉल बिजनेस लोन और फ्री लैपटॉप स्कीम जारी रखेंगे। मरियम नवाज ने वजीर आला ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौमुंतखब वजीर आला आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक, महंगाई में कमी और अमन अमान के हवाले से इजलासों की सदारत। नौमुंतखब वजीर आला का प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म, फौरी प्लान तलब। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। बोली, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह है, ग्राम फरोशी पर सजा यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज का अमन अमान के हवाले से इजलास में कहना था, खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी, अमन अमान लाजिम है, लेकिन शहरियों की इज्जत, उन्हें तौहीन से बचाना भी इतना ही जरूरी है। इस्लाहात, जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और तरबियत से पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। वजीर आला ने लाहौर के थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा भी किया। थाने में अवाम की दादरसी और सहूलियात का जायजा भी लिया। मरियम नवाज के वजीर आला मुंतखब होने पर जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ ने गले लगाया, बेटी ने बाप के सर पर बोसा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत सूबे की तरक्की के लिए अपना फाल किरदार अदा करेंगे। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वजीर आला बन गए। एमकेएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी नाकाम रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्पीकर अवैस शाह ने कहा कि धांधली की बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं। नौमुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब करते हुए कहना था, हुकूमती बेंचेस पर बैठे एक एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो नहीं जीत सकते वो दूसरों पर गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है वो अपने दिमाग से निकाल दे। गरीब अफराद के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी है। शर्जिल मेमन का असेंबली इजलास से खिताब में कहना था, इस वक्त सबसे अहम है कि सबको साथ लेकर चलें। सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर हुकाम की तस्दीक। बयान में कहा, मुस्तरद समरी वज़ीर आज़म हाउस को वापस भिजवा दी। ऐवान सदर ने मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने की वजह से ऐवान नामुकम्मल है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। कौमी असम्बली हुकाम का कहना है, सदर की जानिब से समरी मुस्तरद करना कोई मायने नहीं रखता। 21वें रोज नौमुंतखब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी जरूरत है। इजलास आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई। सदर ने वक्त पर इजलास बुलाना होता है। कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर सदर ने आइन से रूगिरदानी की। आजम नज़ीर तारड़ की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। जब ये इस्तीफा देकर गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। सदर के पास काफ़ी लोग हैं मशवरा देने वाले, इसीलिए इस हाल तक पहुँचे हैं। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शहरी रहमान का कहना है कि 21 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं? इजलास तलबी मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। सदर के इस अमल से उनकी साख मुतासिर हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मामला। इलेक्शन कमीशन के इजलास में मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का फैसला बेंच में समाअत के बाद करेगा।
जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच कल मामले पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की दरखास्तों की भी समाअत करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 4 दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। दरखास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की इस्तदा की गई। अमेरिका वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। खतरात और खदशात के बावजूद पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद खुशाइंद। मरियम नवाज का पंजाब में पहली खातून वजीर आला बनना भी खुशाइंद है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हुकूमत साजी में क्या कुछ हो रहा है कुछ मालूम नहीं। मरियम नवाज के वजीर आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के अहाते में एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने कमेटी के जरिए ऐवान में वापस बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब अपना ओपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं, अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया है, असल राज अवाम के दिलों में होता है, चाहते हैं नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चले। शौकत बसरा ने भी सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया, बोले फॉर्म 47 की जाली पैदावार को नहीं मानते। मरियम नवाज जाली वजीर आला बनी हैं, बंदूक की नोक पर मैंडेट छीना गया। मरियम नवाज को शिकस्त हुई, उसके बावजूद वजीर आला बनाया गया। मुल्क में आइन और कानून का मजाक बनाया गया है, हमारे लोगों को ना आने दिया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। धांधली ज़दा नताइज के जरिए पंजाब में वजीर आला का जाली इंतखाब करवाया गया। एक खानदान लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए सरगर्म है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, कहा शिकस्त ज़दा खातून को इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया, ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया गया। अवाम की मर्जी के खिलाफ मरियम नवाज को वज़ारत आला की कुर्सी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। पंजाब के अवाम अपने मैंडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई की मुशावरत मुकम्मल। सूबाई काबीना के लिए मुजव्विज़ा नाम बानी पीटीआई को भेजे जाएंगे। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़। मुशीरों के लिए हारने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत की तश्कील से मुतल्लिक मजीद मुशावरत करने पर इत्तेफाक किया गया। निगरान सिंध काबीना के अलविदाई इजलास में बदमज़गी, निगरान वजीर आला और वजीर सेहत में सख्त जुमलों का तबादला। निगरान वजीर आला और वजीर सेहत नशिस्तों पर खड़े हो गए, दीगर वज़रा ने बीच बचाव कराया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साद खालिद ने कहा कि मैं अच्छे मोड़ पर काबीना का इख्तिताम करना चाहते थे, जब नाकामियां गिनवाई तो निगरान वजीर आला को गुस्सा आ गया। मेरी तनकीद वजीर आला को पसंद नहीं आई। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इन्होंने कभी किसी को बहस करते नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर समाअत, अदालती मुआवन खालिद जावेद खान के दलाइल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जरूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़हात पर मुश्तमिल है। क्या कभी इससे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि इतने तफसीली फैसले से लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए इतनी तफसील लिखी गई। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने एफआईए और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। उधर शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना की अडयाला जेल में मुलाकात कराई गई। तहरीक इंसाफ ने फिर मुफाहमत का इरादा जाहिर कर दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं,
हमारा झगड़ा किसी से नहीं, अब नए रास्ते तलाश करना होंगे, जमहूरियत को आगे बढ़ना देना होगा। हम नहीं चाहते मजीद मसाइल पैदा हों, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सबसे पॉपुलर हैं, वो जल्द आवाम के दरमियान हैं। एमक्यूएम हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार। मुस्तफा कमाल कहते हैं हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और वजारतें भी लेंगे। नून लीग के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। आइडियल तो यही है कि हुकूमत में शामिल ना हो, मगर मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई अपने सर लेना होगी। बाहर से कोई आकर हालात ठीक नहीं करेगा। इस वक्त वजारतें ना ली जाएं तो ये खुद गर्जी होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का इजलास, विफाक और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के IMF से 2 प्रोग्राम लेने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कर्ज के लिए $6 अरब और माहौलियात के लिए $1.5 अरब मजीद लिए जाएंगे। IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दिसंबर में तमाम ममालिक के लिए कोटा बढ़ाया था। फैसले का इतलाक पाकिस्तान के लिए भी होगा। बांग्लादेश की तरह माहौलियात की बेहतरी के लिए खुसूसी फाइनेंसिंग भी ली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। क़िला अब्दुल्ला, पशीन और मुस्लिम बाग में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। ज़ियारत, चमन, कान मेहतरजई और बोलान में बर्फबारी। यकबस्ता हवाओं, बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली वज़ीरिस्तान में रिज़्मक और शवाल में दूसरे रोज़ भी बर्फ गिरने लगी। मेहरान शाह, मीर अली और दत्ता खेल में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मसला जुज़वी आबार आलूद रहेगा। बलोचिस्तान, KP, GB, जनूबी पंजाब और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान मगरबी इलाकों में मूसलाधार बारिश बरसेगी। एक और मीठी आवाज बिछड़ गई। सुर्खी दुनिया फिर यतीम हो गई। फन की कायनात में फिर शौक छा गया। भारत के मारूफ गायक पंकज उधास मद्दाहों को उदास करके दुनिया से चल बसे। पंकज उधास की उम्र 73 बरस और तवील अलालत का शिकार थे। बेटी नायाब उधास ने सोशल मीडिया पर मौत का ऐलान किया। पंकज उधास ने गजल गायकी से शोहरत पाई, फिल्मों में भी आवाज का जादू जगाया। कई दहाइयों तक सुर बखेरते रहे पंकज उधास के चिट्ठी आई है और चांदी जैसा रंग जैसे गीत जबान ज़द-ए-आम हुए। भारतीय हुकूमत की जानिब से पद्मश्री अवार्ड का एजाज़ भी पाया। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और बड़ा स्कोर। चौकों छक्कों की खूब बरसात। बाबर आजम की जारिहाना बल्लेबाजी, PSL की दूसरी सेंचुरी बना ली। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जालिमाना बल्लेबाजी। इस्लामाबाद को जीत के लिए 202 रन का बड़ा हदफ दिया। बाबर आजम ने सिर्फ 63 गेंदों पर 111 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 38 और पॉल वॉल्टर 19 रन बना सके। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी।